नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। आज बेगूसराय में ही हूँ और आज बेगूसराय से निकल के किसी दूसरे ज़िले में जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ से जाने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बेगूसराय में एक ऐसे असहाय परिवार की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसकी बेटी का बलात्कार हो जाता है। ये 2020 चल रहा है, 2013 की घटना है, यानी कि 7 साल पहले वो प्रशासन सरकार के दरवाजे पर जाकर रो रो कर अपना सर पटक पटक कर दुहाई लगाती है, गुहार लगाती है, लेकिन उसके साथ कोई इंसाफ नहीं होता। इस कहानी को सुनाते हुए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। कारण यही है कि मैं पिछले 2 दिनों से इस कहानी को सुन रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं बेगूसराय में था। इस घटना को बयान करने में जो हालत मेरी है वो मैं ही समझ रहा हूं। आपको भी इस चीज को समझना पड़ेगा। ये दिल्ली नहीं है साहब। दिल्ली अगर होती तो निर्भया के जैसे इन्हें भी इंसाफ भले 7 साल बाद ही सही पर मिल गया होता, लेकिन ये बिहार है। यहाँ पे सुशासन बाबू की सरकार है। यहाँ पे जो पुलिस महकमा होता है वो पैसे लेकर, हर बार पैसे लेकर जो पीड़ित लोग होते हैं उन्हें ही अपराधी साबित कर देता है। ये कहानी 2013 की है। एक लड़की जो दिव्यांग है, गूंगी है, बोल नहीं सकती है, मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा खराब है, वो इसी गांव के यानी कि बेगूसराय के मंझौल थाना के पबड़ा गांव के एक व्यक्ति नरेश सिंह के नरेश सिंह के घर में वो झाड़ू बर्तन पोछा लगाने का काम करती है। 1.5 साल तक वहाँ पे नौकरी करती है और उसका शारीरिक शोषण नरेश सिंह करता रहता है, उसके गूंगे होने का फ़ायदा उठाता है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब इस बात की जानकारी गांव में फैलना शुरू होती है तो नरेश सिंह ज़बरदस्ती उस बेसहारा लड़की का गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर और नरेश सिंह, नाम लेकर बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे एफआईआर के कॉपीज़ पढ़े हैं, सारी चीज़ का सबूत मेरे पास उपलब्ध है, इसलिए मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ। वो डॉक्टर मिली भक्ति में इस महिला के साथ इस महिला को ले आकर इसका अबॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कहीं से जानकारी प्राप्त होती है और उस समय की एसपी हरप्रीत कौर, जो एक तेज़ तर्रार पुलिसकर्मी हैं, एसपी थी, उन्होंने जहाँ पे अबॉर्शन का काम होने वाला था 3 थानों की पुलिस के साथ वहाँ पे घेराबंदी कर और मौकाए वारदात से डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। नरेश सिंह पकड़ा नहीं गया और नरेश सिंह वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद कोर्ट कचहरी शुरू होती है, पुलिस में केस होता है, ट्रायल चलते हैं, कोर्ट में मामला जाता है। डॉक्टर को 4 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहने को कहा जाता है, बाद में 4 महीने बाद उससे बेल मिल जाती है। लेकिन जो कातिल है, कातिल माफ़ कीजिएगा लेकिन कातिल ही कहूँगा क्योंकि किसी की आबरू के साथ खेलना उसका कत्ल करना ही होता है। उस व्यक्ति ने पैसों के बल पे, ताकत के बल पे, पहुँच के बल पे पिछले 7 सालों से खुद को प्रशासन की हथकड़ी से, प्रशासन के हाथों से अपने आप को बाहर रखा है। उसके गिरबान तक प्रशासन की हाथ नहीं पहुंच पा रही है। आज उसी कहानी को मैं आज दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो कहां तक इस मामले को लेकर जाएंगे, पर मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को जब आप देखें तो इस पीड़ित लड़की का चेहरा भी याद रखें और आप इसके लिए लड़ें, आप इसके लिए लड़ें।
जब ये लड़की गर्भवती थी और जिस दौरान जब इसका अबॉर्शन होने वाला था तो पुलिस पहुंच गई, गिरफ्तारियां हुई, जेल में गए डॉक्टर। उसी लड़की का ये बेटा है, अंश है। ये नरेश सिंह का बेटा है। नरेश सिंह आज की डेट में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग है, लेकिन घटियापन की हद तो तब हो जाती है जब ऐसे लोग भी इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं। ये बोल नहीं सकती है, ये इसकी माँ है। हम इसकी माँ से कहानी जानेंगे कि क्या कुछ रहा और इतने सालों में क्या कुछ हुआ, ये खुद बताएगी। भाषा बिहार की होगी, लेकिन हम उसे आप तक दोबारा से क्लियर करके बताएंगे। क्या हुआ था उस समय? उस समय का की भेल छियै? ओहे न कहलखिन हाँ तो हमार बेटी काम करे गेलै तो नाना कैलखिन, हमरा 2 बरस कोनो बाँकी छै। आरो हमरा की कहलखिन से बेसी कर्मी तो मारबो गरिएबो, तो हमरा धमकी और देने रहथिन। काटे कुटे के तो बाते रहे रहे, जान से मारने की धमकी आपको दी? हाँ तो जान से मार दे। हमारा बेटा बद्दा रहे, ओकरो कहलखिन मार के फेंक देबो। हमरा सब मिल के कैलखिन। हमरा ठीक है, आब हम जे कहती से हम करब हुनका। जे होते हमारा बेटी के तो जे कैलखिन से करबे न कैलखिन। केस हुआ तो का हुआ? केस तो कैलखिन, कैलिए केस तो कहाँ कुछ होले। पुलिस नहीं कुछ कैल? नहीं कुछो न, पुलिस आवे छै कुछ नहीं करके गेलै धरधैया के। हम आयल जायल गेल, ओहि दिन से कथी लेबो करते कुछ पता नहीं। हाँ। और ई किसका बेटा है? नरेश सिंह का, जिसने बलात्कार हाँ अपराध किया वही? हाँ हाँ। ये नहीं बोलती है? नहीं गोंग छै, देखलखिन पैर नहीं करे छै। हाँ हाँ ठीक है। देखा ना आपने, एक माँ है, अनपढ़ है, इस गांव में अनपढ़ है, वो कुछ नहीं जानती है। सालों बीत गए, इंसाफ नहीं मिला, आंखों में आंसू है। कई तो भूल भी चुके हैं लाचार होकर कि अब कुछ नहीं होने वाला है। क्या दिल्ली में भी ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था? हंसी मुझे आप पर आ रही है, आप जैसे लोगों पे आ रही है जो दिल्ली की चीज़ों को तो बहुत बड़े पैमाने पर उठाते हैं, पर इन गाँवों की परेशानियों को कोई नहीं देखता। जबकि यही वो गांव की परेशानियां हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जिन्हें इंसाफ पहले मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। क्या कारण है? कारण यही है कि जब आप बिहार जैसी राज्य की सरकारों को चुनते हैं या फिर देश की किसी भी सरकारों को चुने, फ़िलहाल मैं बिहार को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार की सरकार को जब आप टारगेट करते हैं, जब उन्हें चुनते हैं, तो न जाने आप कैसे कैसे लोगों को चुन लेते हैं बिना ये सब चीज़ जाने सुने कि पता नहीं वो आपकी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं वो आपके गांव का विकास करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं कभी प्रशासनिक आवश्यकता हो तो पता नहीं वो आपका कोई मदद करे या ना करे। लेकिन ये हालात ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं, ये बदलेंगे। और मेरी एक कोशिश है, जिस कोशिश में आपको शामिल होना पड़ेगा, इनकी आवाज़ को आगे तक लेके जाना पड़ेगा। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से ये पूरी कहानी जानने की कोशिश करूंगा जिसने इस गरीब परिवार, इस गांव के इस गरीब लाचार पीड़ित परिवार का केस अपने पैसों से लड़ा, कोर्ट कचहरी गए, कम से कम 50 लेटर लिखे, गांव से लेके संसद तक, पीएमओ तक लेटर लिखा गया, डीजीपी, एसपी, तमाम लोगों के पास, पर अब तक हुआ कुछ नहीं। मैं बात करूंगा, यहाँ के स्थानीय लोग हैं प्रभाकर सिंह, जो इन्हें अपने घर में पनाह भी दिए हुए हैं और यही लोग सब इनका देखरेख करते हैं, इनके परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। इनसे मैं जानूंगा कि ये पूरी कहानी क्या है, कब आपने पहला बार आवेदन दिया, कब आखिरी आवेदन रहा, कब कब आपने किन किन को क्या कुछ किया, ये सारी कहानी मैं आपके ज़बान से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इन सब के बारे में बेहतर जानते हैं। सर 2013 की घटना है। गांव के ही नरेश सिंह हैं जो दबंग हैं और बाहुबली भी हैं। उनके यहाँ ही गूंगी जो इनकी लड़की है काम करती थी लगभग 2 साल से, उसके साथ वह
शारीरिक संबंध बनाते थे, उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद गांव के ही एक हैं डॉक्टर सलाउद्दीन, उनके यहाँ अपना मिली भगत करके एबॉर्शन के लिए भेजे। तो अब कहीं से पता चला पुलिस प्रशासन को, वहाँ रेड चली। उसके बाद ऐसे समझ उसी के चलती बच्चा का जान बच गया और वहाँ से एफआईआर हुआ। उसके बाद उन्होंने ही सब परिवार को जान मारने का धमकी देने लगे, बहुत तरीक़ा से तंग तबाह, गांव से भगाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस समाज में कोई बोलने वाला नहीं मिला, तो हमको लगा जो यह सही है और जायज़ है, जायज़ में आवाज़ उठाना चाहिए, तो हमने इस पे किया। उसके एक बाद चीज़ मैं और जोड़ देना चाहता हूं कि प्रभाकर सिंह के पिताजी विपिन कुमार सिंह ये अधिवक्ता रहे हैं, वकील रहे हैं और शुरू से न जाने ऐसे कितने ही पीड़ित परिवारों, लोगों की परेशानियों को लेकर इन्होंने केस लड़ा है, मुफ्त लड़ा है। ये बड़ी चीज़ है जो गांव के लोगों से पता चलती है, समाज के लोगों से पता चलती है। वैसे परिवार के ये लोग हैं जिन्हें लगा कि ये गलती है, परेशानी है और इन्होंने उस पर आवाज़ उठाना जायज़ समझा।